हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर कन्नू और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द टाइम्स, दैट इज टॉप 5 कॉलेजेस इन इंडिया टू परस्यू योर करियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो जो मैंने रैंकिंग दी है टॉप 5 कॉलेजेस जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं उनको मैंने 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे करे हैं। पहला क्राइटेरिया है एजुकेशन सिस्टम, कि आपको कैसे एजुकेशन वहां पे मिल रहा है, फैकल्टी कैसी है, आप कितनी नॉलेज वहां से ले पाओगे ड्यूरिंग योर 4 years ऑफ कोर्स। सेकेंडली प्लेसमेंट, कि आफ्टर जब आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर लोगे कितनी वहाँ पे कंपनीज कितने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। एंड थर्ड ट्यूशन फीस, कि जहाँ पे आपकी फीस बहुत ज्यादा ना लगे, कम फीस में आप अच्छा एजुकेशन ले सको ड्यूरिंग योर कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं कॉलेजेस से। जो सबसे पहला बेस्ट कॉलेज है आपका इंडिया में वो है आपका एसवी निर्तार। इसकी फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इसकी फीस भी काफी नॉमिनल है। इट इज अराउंड 27,000 पर ईयर, जो काफी ज्यादा ही नॉमिनल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आपको एकेडमिक्स मिलेंगे और आपको आफ्टर 4th ईयर आपको जो प्लेसमेंट्स मिलेगी, काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट रहती है इसमें। काफी अच्छी कंपनीज काफी अच्छे हॉस्पिटल्स आते हैं प्लेसमेंट के लिए। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। सो आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसमें आपका जो क्राइटेरिया रहता है वो होता है आपका पीसीबी आपको कंपल्सरी है 12th में। उसमें आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। और बाकी आपको सीईटी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें अगर आपकी अच्छे रैंक आते हैं तभी आपको इसमें सीट अलॉटमेंट होगी। इसमें अराउंड 62 सीट्स होती है ईयरली फॉर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छी रैंक लाकर इसमें एडमिशन ले पाओगे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू बीपीटी सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस कॉलेज। आपके माइंड में सबसे टॉप नंबर 1 होना चाहिए कॉलेज। एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे से मिस होगी वो ये है, इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अगर आप बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद वेदर यू आर एन इंटर्न और एक्सटर्न, एक्सटर्न बेसिकली होते हैं जो किसी और कॉलेज से आते हैं वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्न्स हो गया आप खुद ही उसी कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है और उसके बाद आप वहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो। तो जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो होता है अराउंड 5,000। सो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वैसे आपको नॉर्मली स्टाइपेंड नहीं मिलता है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, लेकिन एसवी निर्तार में आपको 5,000 की स्टाइपेंड मिलती है पर मंथ। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड कॉलेज। सेकेंडली आपका रहता है दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, जो कि लोकेटेड है आपका दिल्ली में। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है फिजियोथेरेपी करने के लिए। इसमें आपको क्या है, आपको एक्सपोजर काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल भी मिलेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी कैसे करनी है। आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने को मिलेंगे जो कि आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो एक्सपोजर के टर्म्स में इट इज वेरी गुड। अगर हम फीस की बात करें वो भी बहुत इसमें काफी नॉमिनल फीस है। इट इज अराउंड 89,000 फॉर 4 years, मतलब कि आपका टोटल ही पूरा कोर्स 89,000 में कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो आफ्टर योर बैचलर, आफ्टर दैट इज योर 4th ईयर, आपको इंटर्नशिप के टाइम पे यहाँ पे इसमें स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नॉर्मल अगर आप देखोगे इससे प्राइवेट वगैरह हॉस्पिटल में करोगे आपको नहीं मिलती है स्टाइपेंड। जो मैंने अपना कोर्स किया था, मैंने अपनी जब इंटर्नशिप करी है मुझे भी स्टाइपेंड नहीं मिली थी। सो अगर आप यहाँ से कॉलेज से करते हो, आप यहाँ पे इंटर्नशिप करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आपको पीसीबी होना कंपलसरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। उसके बाद आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टोटली 54 सीट्स होती है बीपीटी के लिए। सो यू नीड अ गुड रैंक टू गेट इनरोल इन दिस कॉलेज। इसकी जो एंट्रेंस होते हैं वो अराउंड जुलाई अगस्त में होते हैं। सो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, 12th के साथ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका जो सिलेबस रहता है वो नीट के तरह रहता है। जो जो भी आप नीट में प्रिपरेशन करोगे वही सेम आपका सिलेबस रहता है सीईटी एग्जाम के लिए। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड कॉलेज को। जो मैंने अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग दी है कॉलेज को थर्ड नंबर पे, वो है आपका के ई एम कॉलेज, दैट इज किंग एडवर्ड मेमोरियल कॉलेज। सो जो के ई एम कॉलेज, इसकी एफिलिएशन बहुत अच्छी है, इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसमें आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका अपना खुद का हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपकी अर्ली ही काफी अच्छी पोस्टिंग्स लगाना शुरू कर देता है, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, न्यूरो डिपार्टमेंट में, पीडियाट्रिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस तरह की पोस्टिंग्स लगाते हैं। सो आपको स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है, आपको पेशेंट से इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो बैचलर्स के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ आपने कुछ चीज सीखी है बैचलर्स में, ड्यूरिंग योर कोर्स आपने काफी अच्छी चीजें नॉलेज ले ली है। उसके बाद इसमें आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलेगी। इसका इंडिया में ही नहीं है, अब्रॉड में भी काफी अच्छा, मतलब नेम वैल्यू काफी अच्छी है केईएम की। बाकी इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू क्रैक नीट एग्जाम। ये काफी जरूरी चीज है, क्योंकि बाकी जो मोस्टली हमारे कॉलेजेस होते हैं तो उसमें अपना या तो खुद का एंट्रेंस होता है या सीईटी देते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो मेरिट बेसिस पे लेते हैं। लेकिन केईएम में यू हैव टू क्रैक नीट एग्जाम विद स्कोर ऑफ अराउंड 500 टू 550, तभी इसमें आप एडमिशन ले पाओगे। इसमें अराउंड 40 सीट्स होती है, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो।
बाकी मास्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मास्टर्स में आपकी अराउंड 20 सीट्स होती है। बाकी पीएचडी में ऑल ओवर इंडिया इट इज़ ओनली 6 सीट्स। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर फिजियोथेरेपी। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 2 to 3 lakhs। आप इसका चेक कर सकते हो, एक बार ब्रोशर या फिर मैं अटैच भी कर दूंगी, इसमें आप चेक कर लेना। सो डेफिनेटली अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, बाकी इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो नीट में तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बाकी आप चाहे लोन लेकर करो, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब इन अ गुड हॉस्पिटल। और बाकी अगर आप अब्रॉड भी सोचते हो कल को जाने के लिए, सो इट हैज़ अ गुड नेम वैल्यू देयर। So now moving forward towards the fourth college, that is according to me it is Sancheti College that is located in Pune। मैंने इसको फोर्थ नंबर इसलिए दिया है, वैसे अगर हम देखिए इसमें एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपकी इसमें प्लेसमेंट काफी अच्छी रहेगी। एक्सपोजर वाइज इट इज रियली गुड। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेज देंगे, स्टार्टिंग से सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है आपकी पोस्टिंग्स। बाकी इसमें आपको अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी अदर हॉस्पिटल्स में भी भेजते हैं पोस्टिंग्स के लिए। सो आपको एक्सपोजर काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन इसको मैंने फोर्थ नंबर इस वजह से दी क्योंकि इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, इट इज अराउंड 20 to 25 lakhs for the whole course। so it is quite it is quite more। सो इस वजह से इसको मैंने फोर्थ रैंकिंग दिया। अगर किसी का थोड़ा सा बजट ज्यादा है सो डेफिनेटली गो फॉर इट, इससे आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एकेडमिक्स बहुत अच्छे, फैकल्टी बहुत अच्छी है। और बाकी अगर आपको मास्टर्स करनी है, ये तो मैंने बैचलर्स के अकॉर्डिंग इसको दिया है फोर्थ रैंकिंग, लेकिन अगर आपको मास्टर्स करनी है सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज इन द टॉप फर्स्ट और टू, बिकॉज इसमें आपको काफी अच्छा एक्सपोजर और प्लेसमेंट मिलता है, आपकी एकेडमिक्स काफी अच्छी रहती है। सो अगर आपको मास्टर्स करनी है ऑर्थो में, न्यूरो में, सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट एज फर्स्ट और सेकंड चॉइस। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। यू नीड पीसीबी एंड इंग्लिश आपकी क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसमें सीईटी एग्जाम रहता है आपका, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। बाकी मास्टर्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा, अगर आपने महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स नहीं करी, थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये प्रेफरेंस इनकी रहती है जिन्होंने महाराष्ट्र से ही अपनी बैचलर्स करी है उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इनरोल करना इसमें। लेकिन अगर आपने किसी और कॉलेज से करी है आउट ऑफ महाराष्ट्र, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा इसमें एडमिशन लेना। सो लेकिन अगर हम बैचलर्स की बात करें तो यू जस्ट नीड पीसीबी इन योर ट्वेल्थ एंड इंग्लिश, एंड उसके बाद आपको सीईटी क्रैक करना पड़ेगा। सो यू कैन easily get admission in this university। So now moving forward towards the fifth college that is good for physiotherapy, that is KG Somaiya, that is located in Mumbai। So it is also one of the best college, लेकिन इसमें फीस थोड़ी सी ज्यादा जाती है, it is a bit higher, it is around 20 to 24 lakhs फॉर दी होल कोर्स। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए सीईटी देना पड़ता है। इसमें आपकी टोटल 100 सीट्स रहती है, जिसमें से 85 जो है वो तो आपकी महाराष्ट्र वालों के लिए ही रिजर्व रहती है। सो बाकी की रिमेनिंग के लिए ही आप, अगर आप नॉन महाराष्ट्रन हो, सो यू हैव ओनली द रिमेनिंग सीट्स टू गेट एडमिशन इन। सो आपको इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक्सपोजर वाइट इज गुड, इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े हॉस्पिटल से इनका टाई अप रहता है। सो आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आपकी जो फीस है वो इट इज़ लाइक अ बिट हायर। सो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसमें लोन फैसिलिटीज में अवेलेबल रहती है। बाकी आप अच्छा स्कोर करके आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो ताकि आपकी फीस थोड़ी कम हो जाए। सो डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा सा हायर रेंज में जाना है सो यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज। आपको एक्सपोजर और प्लेसमेंट काफी अच्छी मिलेगी इसमें। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस द टॉप 5 कॉलेजेस इन इंडिया, और भी कॉलेजेस है जो कि काफी अच्छे आपको, जहाँ पे आपको काफी अच्छा एक्सपोजर, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन अभी हमने इस वीडियो में खाली टॉप 5 कॉलेजेस ही डिस्कस करे हैं। बाकी जो आपके कॉलेज है वो आपका जैसे कि कृष्ण मेडिकल कॉलेज विलौर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज इन जालंधर, एंड पीजीआई में चंडीगढ़, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। बाकी जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है बैचलर्स के लिए भी मास्टर्स के लिए भी। उसके बाद आपकी पारुल यूनिवर्सिटी दैट इज इन गुजरात, एंड सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर, ये भी आपके जो सारे कॉलेजेस टॉप 10 में आते हैं इंडिया में फॉर फिजियोथेरेपी। सो इनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी मैंने इस वीडियो में डिटेल में खाली टॉप 5 की ही बात करी है। बाकी लेकिन और भी कॉलेजेस है, सब में अपने अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं एडमिशन के लिए। किसी में आपके सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसी में आपका नीट के थ्रू होता है, और किसी में आपका मेरिट बेसिस पे भी होता है। ऐसे भी कॉलेज है जो आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं उस मेरिट बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो ये इन्फॉर्मेशन की कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे, जो भी अपना परस्यू करना चाह रहे करियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए फिजियोथेरेपी रिलेटेड, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।